बिस्मिल्लाह। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करना है 10.2 का। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देख लें। इफ साइन अल्फा इक्वल टू 4/5 एंड साइन बीटा इक्वल टू 12/30 वेयर अल्फा लेस देन पाई ग्रेटर देन पाई/2। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 90 डिग्री होता है ना पाई/2। 90 डिग्री और पाई क्या होता है 180 डिग्री। तो 90 और 180 बिटवीन, इसके बिटवीन जो है वो क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से हमारे पास ये बीटा है, ये भी क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। क्वाड्रेंट का क्या होगा? क्वाड्रेंट का हवाला देता है तो उसके हिसाब से हम यूं देखते हैं कि एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, इससे हमें ये पता चलता है। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा टेन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा टेन अल्फा माइनस बीटा। ये मुझे मालूम करने हैं। अब मिसाल के तौर पर हम मालूम करना चाहते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, तो पहले उसका फार्मूला देख लें। ये मिसाल के तौर पर इसे मालूम करना चाहते हैं, तो इसका आप फार्मूला देखें। तो फार्मूला इसका क्या है जी? साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब देखें साइन अल्फा दिया हुआ है, साइन बीटा भी दिया हुआ है, यानी साइन अल्फा भी है साइन बीटा भी है। ये मालूम करने, ये फाइंड आउट करने। सबसे पहले हम इन दो को फाइंड आउट करेंगे, तब हम साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे और फिर मालूम करेंगे। तो अब देखें कि हमारे पास साइन अल्फा है, इससे हम मालूम करेंगे कॉस अल्फा। तो फार्मूला होता है जी साइन और कॉस का आपस में लिंक में, कि मिसाल के तौर पर हमें कॉस अल्फा मालूम करना है। कॉस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और उसकी जगह। ये फार्मूला कैसे हासिल हुआ? ये चैप्टर नंबर 9 में आइडेंटिटीज, जो हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, उसमें दिया हुआ है फार्मूला के साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर हम अल्फा है तो अल्फा की बात करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। अब इसके मुताबिक मिसाल के तौर पर हमें चाहिए कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा पहले इधर रहने देते हैं इसी साइड पर, साइन स्क्वायर अल्फा दूसरी तरफ चला गया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर ये स्केलिंग है, स्केलिंग खत्म करने के लिए क्या लेंगे स्क्वायर रूट। जैसे वो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर खत्म, तो इस तरफ क्या आ जाएगा जगह, क्योंकि एक का स्क्वायर नहीं होता है इसका कंप्लीट, ये कंप्लीट स्क्वायर में तो नहीं है, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा जगह आ जाएगा। और साथ प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है, या बाद में हल जब करें जगह जैसे मालूम करें फिर भी आप बाद में भी प्लस माइनस डाल सकते हैं। अब देखें इसी फार्मूले से ये मैंने लिया। अब वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर वैल्यू क्या है साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू है 4/5। ये जो स्क्वायर है ये वैल्यू के ऊपर आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये स्क्वायर खोलेंगे, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 25 जी। जिसका बटा के नीचे कुछ ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर ना हो, तो उसको उसी एलसीएम को ही ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब इसमें इसको इससे डिवाइड करें तो 1 आता है, जो आंसर आए उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 16 से 16, ये है एलसीएम का रूल। अब ये हल करेंगे, 25 माइनस 16 9, ये 25, तो ये 3/5 और साथ लिखेंगे प्लस माइनस, और ये क्या है जी कॉस अल्फा। ये हमने कॉस अल्फा मालूम किया। तो अब प्लस या माइनस में से एक को रहने देना है। तो अब देखें कि हमारे पास अल्फा किसमें लाई करता है 90, बिटवीन 90 टू 180, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस वजह से कॉस अल्फा इक्वल टू -3/5। रीजन अल्फा लाई इन क्वाड्रेंट सेकंड, ठीक है जी।
अब इसी तरीके से आप मालूम करेंगे साइन बीटा है cos बीटा मालूम करेंगे, क्योंकि cos बीटा की भी जरूरत है। फार्मूला अब क्या लगेगा, cos बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। बिल्कुल सेम टू सेम यही फार्मूला है, बस ये अगर अल्फा था तो अल्फा है, अगर बीटा एंगल आ गया है cos की जगह cos अल्फा की जगह cos बीटा आ गया है, तो इधर sin स्क्वायर अल्फा की जगह sin स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे sin बीटा जी, ये वैल्यू है 12/13 इसका स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, एलसीएम लेंगे 169, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 169 माइनस 144, सॉल्व करेंगे 25/169, ये है जी cos बीटा। तो cos बीटा 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5, और 169 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 13, साथ क्या डालेंगे प्लस माइनस। अब देखिए cos बीटा, बीटा भी क्या दिया हुआ है, वो बिटवीन 90 टू 180 यानी π/2 टू π, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, इस वजह से cos बीटा किसके बराबर लिखेंगे -π/30। तो सबसे पहला काम हमने ये दो वैल्यूज मालूम कर ली, cos अल्फा cos बीटा। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है sin अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा, ऐसे sin अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, वो तो इन दो ये वैल्यूज हैं, दो गिवन है, इनसे हम मालूम कर लेंगे। अलबत्ता जो हमारे पास वैल्यू है tan अल्फा माइनस बीटा या tan अल्फा प्लस बीटा, तो उसके लिए क्या होगा, उनके फार्मूले देखें। मिसाल के तौर पर हम मालूम करना चाहेंगे जब tan अल्फा प्लस बीटा, तो उसका फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले tan अल्फा, जब tan अल्फा प्लस बीटा मालूम करना हो या tan अल्फा माइनस बीटा मालूम करना हो, तो उसके लिए ये दो चीजें मालूम करेंगे सबसे पहले। तो ये भी मालूम करते हैं, ये इनमें से सवाल तो एक ही आएगा, एक जो, लेकिन अगर सबको एक ही टाइम अगर करना चाहे तो उसके लिए इन दो चीजों की भी जरूरत है। तो अब इनको मालूम करते हैं, ये मिटा रहा हूं ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हम मालूम करना चाहते हैं tan अल्फा जी, तो tan होता है sin ओवर cos, यानी tan अल्फा इक्वल टू sin अल्फा ओवर cos अल्फा। दोनों की वैल्यूज है पड़ी, sin अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 4/5, cos अल्फा की वैल्यू -3/5। 5 ये आपस में कटते हैं, बाकी -4/3। ये नेगेटिव जो नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे साइड में हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन में। ठीक है जी, ये मालूम कर लिया। अब ऐसे हम tan बीटा मालूम करते हैं, sin बीटा cos बीटा, क्योंकि tan होता है sin ओवर cos, जो एंगल होगा वही sin cos के साथ एंगल दिया जाएगा। तो sin की वैल्यू क्या है sin बीटा की 12/13, और डिवाइडेड cos बीटा की वैल्यू क्या है -5/30। ये 13 कट जाएगा, -12/5। ये जैसे हम सारे मालूम कर लेंगे, अब जो जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहला ये है कि sin अल्फा प्लस बीटा मालूम करना जी। पहला जो sin अल्फा प्लस बीटा मालूम करना है। ठीक है जी, तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। देखिए अब वैल्यू पुट करेंगे, sin अल्फा की वैल्यू क्या है 4/5, cos बीटा की वैल्यू क्या है -5/13, प्लस cos अल्फा की वैल्यू क्या है, cos अल्फा की वैल्यू है -3/5, sin बीटा की वैल्यू क्या है 12/13। ठीक है जी, ये ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं -20, और ये 13 को 5 से 65, ऐसे ये प्लस माइनस 12 को 3 से करें 36,
और ये 13 को 5 से 65, एलसीएम 65 माइनस 20 माइनस 36 माइनस 56 ओवर 65। ये हमने मालूम कर लिया साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हमने पहला जो मालूम किया है, ये एक नजर इसको देख ले, फिर मैं इसको ये मिटा देता हूँ, फिर आगे करूंगा इसको साइन अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये तो लिखा रहेगा। ठीक है जी, ये साइन अल्फा प्लस बीटा ये हमने मालूम कर लिया। अब देखें, अब नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा जो cos अल्फा प्लस बीटा। cos अल्फा प्लस बीटा फार्मूला ओपन करेंगे, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, cos अल्फा की वैल्यू है -3 ओवर 5, cos बीटा की वैल्यू है -5 ओवर 30, -3 ओवर 5 -5 ओवर 30। ठीक है, ये देख लें। अब इसी तरीके से आगे है sin अल्फा sin बीटा। sin अल्फा की वैल्यू है 4 ओवर 5, sin बीटा की वैल्यू है 12 ओवर 13। ठीक है जी, ये माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि कोई अलामत दरमियान में नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस प्लस 3 और 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 13 को 5 से 65, ये 12 को 4 से 48, 13 को 5 से 65। एलसीएम लेंगे, जब एक ही कीमत एलसीएम में दोनों में एक जैसी हो तो ऊपर में कोई फर्क नहीं आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी -33 ओवर 65। इस तरीके से हमने cos अल्फा प्लस बीटा मालूम कर लिया। तो इसको एक नजर देख लें, फिर मैंने अभी तीसरा जो करना है tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, अब देखें तीसरा जो है हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा। तीसरा जो ये फाइंड करना है, फार्मूला लिखेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, tan अल्फा की वैल्यू -4 ओवर 3 प्लस tan बीटा की वैल्यू -12 ओवर 5, 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू -4 ओवर 3, tan बीटा की वैल्यू -12 ओवर 5। अब देखें, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और नीचे माइनस माइनस प्लस, लेकिन इसकी वजह से माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये 12 को 4 से देंगे 48, और नीचे 3 को 5 से देंगे 15। अब ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं 15, ये एलसीएम का रूल है, उसको इससे डिवाइड करो, क्या आता है 15 डिवाइडेड बाय 3 आएगा 5, 3 5 होता है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 माइनस, अब 15 डिवाइडेड बाय 5, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब नीचे वाले का एलसीएम 15 जी, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस ये 15 डिवाइड 15 1 48, ये तो कटता है। बाकी का आंसर देखें, ऊपर ये वैल्यू आती है 56 और नीचे वैल्यू आती है -33, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 56 ओवर 33। इसका tan अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है जी, देखिए बेटा, अब जैसे मैंने ये साइन अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा मालूम किया है, ऐसे साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करें, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, और ये वैल्यूज हैं बड़ी, ये पुट करेंगे। ऐसे cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करें, फिर वैल्यूज हैं बड़ी, वैल्यूज पुट करें। tan अल्फा माइनस बीटा का भी फार्मूला, जैसे इधर tan अल्फा प्लस बीटा है, बस इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा,
कैलकुलेशन आप करेंगे, इस तरीके से ये सारे आपके जो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे मैंने आपको समझाया था ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, ये डिफरेंट है उससे 9 10 से। तो ये हमने प्रूव करना है cos 8 डिग्री मैंने sin 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री इक्वल टू tan 37 डिग्री। देखिए इसकी हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है tan 37 डिग्री, ठीक है जी। अब हमने इस 37 को दो हिस्सों में चेंज करना है, ऐसे करना है कि एक जो है वो 8 डिग्री हो, क्योंकि हमारे पास पहली साइड में एंगल है 8 डिग्री। तो 37 8 डिग्री में कैसे हो सकता है, tan 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री की टेबल के हिसाब से भी वैल्यूज आपको पता है और 8 डिग्री इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब tan को जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था कि tan जैसे tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, इसको ऐसे चेंज करना है, sin 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री, ठीक है जी। यानी tan क्या होता है sin ओवर cos, एंगल जो भी दिया हो वो sin के साथ भी आ जाता है cos के साथ भी आ जाता है। अब इसके बाद फार्मूले दोनों के ओपन करने हैं, ये sin अल्फा माइनस बीटा है। अब इसके भी फार्मूले में लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 में भी किए थे। sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। इसी तरीके से cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ठीक है। अब इन्हीं फार्मूलों को देखते हुए इसको ओपन करेंगे। देखिए जी sin यानी अल्फा ये 45 है और बीटा क्या है 8 है, तो sin 45 डिग्री cos, ठीक है जी, sin 45 डिग्री cos, ये हम लिखेंगे इधर 8 डिग्री, फिर माइनस cos 45 डिग्री sin 8 डिग्री, ठीक है जी। अब इसी तरीके से नीचे इसको भी ओपन करेंगे, cos 45 डिग्री cos 8 डिग्री, चाहे माइनस है cos में क्या आता है माइनस हो तो प्लस दरमियान में प्लस sin 45 डिग्री sin 8 डिग्री, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या हुआ कि 37 को, ये सबसे अहम स्टेप है कि आपने 37 को कन्वर्ट करना है 45 डिग्री माइनस। कैसे कि 45 की वैल्यू वो टेबल के हिसाब से है पड़ी और 8 डिग्री इसको देखते हैं, फिर tan को sin और cos किया, फिर sin और cos का अल्फा माइनस बीटा और cos अल्फा माइनस बीटा के हिसाब से ओपन कर दिया। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे, sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 cos 8 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 sin 8 डिग्री। cos 45 की वैल्यू भी वही होती है, sin की भी, दोनों की सेम वैल्यू होती है 45 पर 1/√2 cos 8 डिग्री प्लस 1/√2 sin 8 डिग्री। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ये 1/√2 ये दोनों से कॉमन लेंगे, बाकी क्या बचा cos 8 डिग्री मैंने sin 8 डिग्री और डिवाइड में 1/√2 क्या लेंगे कॉमन, cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री, ये कैंसिल होते हैं। तो बाकी देखें क्या प्रूव हुआ, cos 8 डिग्री मैंने sin 8 डिग्री, cos 8 डिग्री मैंने sin 8 डिग्री, cos 8 डिग्री प्लस sin 8, तो ये cos 8 डिग्री मैंने sin 8 डिग्री डिवाइड cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और इस तरीके से ये प्रूव होगा।